लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें जो है ना दिन बहुत कम थे। बच्चों को नस्बत देखते हैं, हमारे को बहुत घिन आती है, हर वक्त पुच पुच करते हैं। एक होता है रेसलिंग करके मुश्किल आना, एक होता है ना करके मुश्किल आना, ये वाली मुश्किल थी। हम लोगों ने जो ड्रामा परफॉर्म किया वो सबसे हटके था इस थिएटर फेस्टिवल का। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि पता नहीं कैसा होगा। मैं तो कह रही थी नहीं यार नहीं जाना, कोई बात नहीं। क्या कुछ सोचा था और क्या हो गया? नबील अब क्या होगा? हमारा हनीमून तो बढ़ गया। जी, मेरा नाम सुमेरा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वीपीए वर्ड स्टाइल से मैं मतलब साथ जुड़ी हुई हूँ उनके। मैं आर्ट परफॉर्मर भी हूँ। मुझे ये प्ले ये जो पहला प्ले था मेरा, मैंने बहुत सारे प्ले किए हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें जो है ना दिन बहुत कम थे, तो वो एक मुश्किल भी थी। लेकिन ये प्ले बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा ही। एक होता है रेसलिंग करके मुश्किल आना, एक होता है ना करके मुश्किल आना, ये वाली मुश्किल थी कि स्क्रिप्ट बहुत लेट मिला लेकिन हमने कम वक्त में डायरेक्टर साहब की जो डायरेक्शन थी उसमें कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इतने शॉर्ट टाइम में ये कर जाना बड़ी बात थी। पूरी टीम का ये क्रेडिट है। ड्रामा फेस्टिवल की मैं बात करूं तो ड्रामा फेस्टिवल में हर दफ़ा आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे, नए आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे, कुछ आपको सीनियर आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये इसी तरह से सालों साल से ये कारवां चलता आ रहा है अलहमरा की तरफ से। हम लोगों ने जो ड्रामा परफॉर्म किया वो सबसे हटके था इस थिएटर फेस्टिवल का। हॉरर प्ले था, म्यूजिकल प्ले था, थ्रिल प्ले था, कॉमेडी थी बट कम थी, लेकिन एक्शन सीक्वेंस इसके अंदर ज़्यादा था। और अपने कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो मेरे एक ऐसी बेटी का कैरेक्टर था जिसने मोहब्बत के नाम पे अपनी जान दे दी। मतलब कि उसने अपने मोहब्बत को छोड़ा नहीं और उसने अपने बाप को छोड़ दिया। मेरा नाम समन है, मुझे इस ड्रामे का इनवाइट हासिल हुआ था। ये मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि पता नहीं कैसा होगा। मैं तो कह रही थी नहीं यार नहीं जाना, कोई बात नहीं। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, थ्रिल था, हॉरर था, सस्पेंस था। तो उसमें एक इश्क मुर्शिद का आइकॉनिक सॉन्ग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया एंड ऑल आर गुड। ये बहुत अच्छा ड्रामा है आज का रहा माशाल्लाह। विद फैमिली के साथ हम आके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी। हमने ये ड्रामा देखा, मुझे बहुत पसंद आया। लाइबा और वो नबील का करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जो प्ले पेश करने जा रहे हैं वो 24वां थिएटर फेस्टिवल लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये जो प्ले है हम जो आज पेश कर रहे हैं उसका नाम है हुआ कुछ यूँ। इस प्ले को थोड़ा सा ये सस्पेंस म्यूज़िकल स्टोरी है और इसका जो मकसद है वो ये दिखाया है कि आप जब घर से निकलें तो अपने बड़ों की बात मानें। आपका सफ़र जो है महफूज है या नहीं भी है, लेकिन बड़ों की बात मानें ताकि आपको कोई हिंडर्स या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर निकले ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या कुछ सोचा था और क्या हो गया? नबील अब क्या होगा? नबील, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के वो दिन जब तुम मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करते थे? तो मैं किसी से डर नहीं लगता, ये बताओ। घर में अगर छिपकली आ जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हूँ। क्या सोचा था, क्या हो गया? हमारा हनीमून तो बढ़ गया। बच्चों को नस्बत देखते हैं, हमारे को बहुत घिन आती है, हर वक्त पुच पुच करते हैं।
गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। आगे मत आना। तुम जैसे मक्कार चालाक लोग भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद हड़पते हो। यहाँ पर 2 लाशें पड़ी थी, एक लड़का और लड़की की। खामोश हो जाओ रहीमा, पागल हो गई हो। मैं बल्कि तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। एडवेंचर होगा, मजे आएंगे, ये किसने कहा था? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखो, घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द करके निकलो और अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिफाजत में दे दो, फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे माहौल में इस प्ले को देखा। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था और इसको करना भी बहुत मुश्किल, एग्जीक्यूट करना है इस तरह से, खासतौर पर म्यूज़िक के साथ, और हर परफॉर्मेंस में म्यूज़िक की जो इंटरलिंक था उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल लग रहा था हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोशे की तरह जो मेरी नौरतन की टीम है वो अपनी को इज्जत रखती है, मेरी भी बहुत इज्जत है।